Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट जो कि मुल्तान में खेला जा रहा है और आज दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग के स्कोर 556 रन के जवाब में खेल के अख्ताम तक 96 रन बनाए थे, 1 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड को अभी भी पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 460 रन की जरूरत है। जी हाँ, आज जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली 64 के स्कोर पे और जो रूट 32 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे, जबकि आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन ओली पोप, द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इनका कैच पकड़ा जबरदस्त मिड विकेट पे आमिर जमाल ने डाइविंग कैच और बॉलर थे नसीम शाह। तो इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4.8 सफर की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए और 20 ओवर बैटिंग की और 20 ओवर में इंग्लैंड ने 13 चौके लगाए। इससे कबल पाकिस्तान ने आज अपनी पहली इनिंग कल के स्कोर 328 रन 4 विकेटों के नुकसान पे दोबारा शुरू की, तो आज पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो 388 के स्कोर पे। जी हाँ, मजीद 50 रन का इजाफा होता है और आउट होने वाले पाकिस्तान के पहले बैट्समैन आज के नसीम शाह, द नाइट वॉचमैन, ज़बरदस्त किरदार अदा किया उन्होंने। तकरीबन 20 ओवर तक वो क्रीज पे रहे, 81 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। 33 रन बनाए 40.74 की औसत से और ही वॉज कॉट बाय हैरी ब्रुक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ ब्राइडन कास्ट। एक डाउन द लेग साइड और ग्लांस करने गए, लेग स्लिप ली हुई थी और वहां पे हैरी ब्रुक मौजूद थे, तो ये आउट हो गए। तो ये पहली विकेट ब्राइडन कास्ट की टेस्ट क्रिकेट में पहली विकेट और नसीम शाह आज आउट होने वाले पाकिस्तान के बैट्समैन। 106 ओवर में ये पाकिस्तान की विकेट गिरी और फिर छठी विकेट 393 के स्कोर पे मजीद 5 रन के इजाफे के बाद मोहम्मद रिजवान जो बांग्लादेश के खिलाफ ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अटैक करने गए, बहुत जल्दी कर दी। 12 डॉट बॉल्स खेल चुके थे और फिर उसके बाद हमने देखा क्रीज से बाहर निकले लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जैक लीच के अगेंस्ट और लॉफ्टेड शॉट खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पाए। क्रिस वोक्स ने उनका कैच पकड़ा, तो इस तरह रिजवान बगैर कोई रन बनाए आउट होते हैं 109वें ओवर में। लेकिन फिर यहाँ से पाकिस्तान को एक पार्टनरशिप मिलती है और ये पार्टनरशिप है 57 रन की। सऊद शकील जी हाँ, आउट होने वाले पाकिस्तान के 7वें बैट्समैन, जब पाकिस्तान का टोटल 450 पे पहुंचता और 126वें ओवर का खेल। सऊद शकील के बारे में ये पाकिस्तान के कमेंटेटर्स भी ये कहते कि 50 करने के बाद इनको गियर चेंज करना चाहिए था, डोमिनेट करना चाहिए था, इंटेंट के साथ थोड़ा और तेज खेलना चाहिए था, लेकिन वो शेल में चले गए, बॉक डाउन हो गए। स्कोरिंग जो पाकिस्तान की शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के होते हुए 4.1 और 4.79 की औसत से चल रहा था, वो अब सऊद शकील की इनिंग अगर आप देखें तो 177 गेंदों का सामना किया, 8 चौके इनकी इनिंग में शामिल, 46.32 की औसत से इन्होंने रन बनाए और 82 रन बना के आउट हो गए। तो इस तरह ही वॉज कॉट बाय जो रूट ऑफ द बॉलिंग ऑफ शोएब बशीर। जी हाँ, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर शोएब बशीर राउंड द विकेट बॉल कर रहे थे और राउंड द विकेट एंगल के साथ मिड स्टंप पे बॉल पिच होने के बाद टर्न हुआ और बैट का बाहरी किनारा और फर्स्ट स्लिप पे जो रूट ने इनका कैच पकड़ा। तो ये पाकिस्तान की 7वीं विकेट जो है 450 के स्कोर पे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 खिलाड़ी आउट हो गए। आने वाले बैट्समैन आमिर जमाल हैं, पाकिस्तान 500 करके डिक्लेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे आमिर जमाल कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। मजीद 14 रन का पाकिस्तान का इजाफा हुआ, तो आमिर जमाल जो है जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में डेब्यू सीरीज में ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए, 7 रन बना के आउट हो गए। 10 गेंदों का सामना किया और LBW एक ऐसा बॉल जो आगे गिरा हुआ था उसको बैक फुट पे जाकर क्रॉस खेल रहे थे, लाइन को मिस किया, सीधे पैड पे जाके लगी और इस तरह आमिर जमाल जो हैं वो 7 रन बना के आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर था 464, 129वां ओवर, जबकि 9वीं विकेट पाकिस्तान की 549 के स्कोर पे। जी हाँ, ये एक और पार्टनरशिप पाकिस्तान की होती है, 85 रन की पार्टनरशिप। जी हाँ, 9वीं विकेट की 85 रन की पार्टनरशिप बिटवीन सलमान अली आगा एंड शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी हैं आउट होने वाला 146वें ओवर में 9वीं पाकिस्तान की विकेट गिरती है 549 के स्कोर पे। इससे ज़रा सी देर पहले सलमान अली आगा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, तो उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि अब खुल के खेलते हैं। एक क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे थे जैक लीच की, थोड़ा बॉल नीचे भी रहा और सीधे स्टंप्स पे जाके लगा, तो इन्होंने 49 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 53 के स्ट्राइक रेट के साथ 26 रन बनाए और ये पाकिस्तान के आउट होने वाले 9वें बैट्समैन 146वें ओवर में, जबकि 10वीं और आखिरी विकेट पाकिस्तान की 556 के स्कोर पे गिरती है। जी हाँ, कोई ज़्यादा इजाफा नहीं कर सके, आखिरी रन विकेट पे 7 ही रन का इजाफा हुआ और वो 7 रन में से 3 रन अबरार अहमद ने। यहाँ पे सलमान अली आगा को ऑल आउट जाना चाहिए था, क्योंकि लग रहा था कि अबरार अहमद से बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हो पाएगी और लेकिन यहाँ पे सलमान अली आगा उसके बाद सेंचुरी करने के बाद स्लो हो गए
और डॉट बॉल्स खेलते रहे, लेकिन यहाँ पे अगर वो तेज़ खेलते, चांस लेते, बेशक आउट हो जाते, पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है। खैर पाकिस्तान ने 149 ओवर बैटिंग की और 3.73 की औसत से पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाए। जी हाँ, ये ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक एरा में तीसरा मौका है कि किसी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 500 रन इंग्लैंड ने कंसीड किए और 500 रन किसी टीम ने बनाए। दो मौके पर इंग्लैंड ने 500 रन कंसीड करने के बावजूद मैच जीता। क्या ये तीसरा मौका होगा, या पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, या ये मैच ड्रॉ होगा, यह हमें एंड में देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की इनिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के कैप्टन फॉर्चुनेटली फॉर्म में वापस आ गए हैं एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 4 साल के बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और बहैसियत कैप्टन मिसबाह-उल हक के बाद वो पाकिस्तान की जानिब से फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने 151 रन की इनिंग खेली, 177 गेंदों पे 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। इनके अलावा दूसरे आईसीसी स्कोर सलमान अली आगा 104 के स्कोर पे नॉट आउट रहे और साथ साथ इन्होंने 2 माइलस्टोन, एक तो तीसरी टेस्ट क्रिकेट में अपनी तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की और साथ साथ इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन भी मुकम्मल करने का कारनामा सरअंजाम। तो वेरी वेल प्लेड सलमान अली आगा, remain unbeaten on 104 of 119 balls, hitting 10 fours and 3 sixes with a strike rate of 87.39। और इसके साथ साथ ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की। इन्होंने 184 गेंदों पे 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 55 के स्ट्राइक रेट के साथ 102। तो 3 बैट्समैन पाकिस्तान के, शान मसूद, सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक, इन तीनों ने सेंचुरी स्कोर की। सऊद शकील अनलकी, मैं कहूँगा कि खुद ये बॉकडाउन हो गए, 82 के स्कोर से आराम से सेंचुरी करनी चाहिए थी इनको और नहीं कर पाए, लेकिन 82 रन बना के आउट हुए। और नाइट वॉचमैन, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी नसीम शाह ने विद बैट। स्टेड एट द क्रीज फॉर 20 overs, faced 81 balls, hitting 3 fours and 1 6, scored 33 runs, while Babar Azam was unlucky, he also scored 30, looks good for some time। लेकिन फिर वही एक बाबर आजम थोड़ा सा अनलकी, बॉल एंगल के साथ अंदर आया, मिस कर दी लाइन को। ऑन ड्राइव बड़ा अच्छा खेलते हैं बीच में से, लेकिन मिस कर दिया। इस तरह बाबर आजम 30 रन बना के आउट हुए। 26 रन शाहीन शाह अफरीदी ने बनाए। तो इस तरह पाकिस्तान की टीम 149 ओवर्स में 556 रन बना के आउट हो गई। इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, क्रिस वोक्स 23 ओवर में 5 मेडन 69 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 3 इनकी इकॉनमी। गस एटकिंसन 25 ओवर में 5 मेडन 99 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, 3.96 इनकी इकॉनमी। ब्राइडन कास 22 ओवर में 3 मेडन 74 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। शोएब बशीर 32 ओवर में 3 मेडन 124 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 3.87 इनकी इकॉनमी। जबकि जैक लीच सबसे महंगे साबित हुए, 40 ओवर में 5 मेडन 160 रन देकर 3 विकेट हासिल की, एग्जैक्टली 4 इनकी इकॉनमी। और जो रूट ने 7 ओवर में 25 रन देकर आखिरी विकेट जो रूट ने हासिल की। जी हाँ, अब्रार अहमद बाउंसर उन्होंने किया, ऑफ स्पिन कर रहे थे, करते करते उन्होंने सरप्राइज बाउंसर किया जो कि सही तरह खेल नहीं सके और बैट का किनारा लेते हुए फर्स्ट स्लिप पे खड़े बेन डकेट के थंब पे जाके बॉल डायरेक्ट लगती है और फिर उसके बाद से हमने देखा कि वो ओपन करने नहीं आए इंग्लैंड की जान पे। तो ये आखिरी विकेट थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की पूरी टीम 556 रन बना के, जवाब में इंग्लैंड जिसको 20 ओवर बैटिंग करनी पड़ी, उसने 20 ओवर में 4.8 की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए हैं और उसको अभी भी पाकिस्तान की पहली इनिंग की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 460 रन की जरूरत है। जी हाँ, जैक क्रॉली बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त, 64 गेंदों पे 64 रन, 11 चौकों की मदद से, एग्जैक्टली 100 इनका स्ट्राइक रेट। और जो रूट ने 54 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 59 के स्ट्राइक रेट के साथ 32 रन की नाकाबिले शिकस्त देने के लिए। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी 6 ओवर में 1 मेडन 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। नसीम शाह लकी हैं, जो विकेट इनको मिली उसमें कमाल आमिर जमाल का ही है, कैच जबरदस्त पकड़ा, 7 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अब्रार अहमद उन पे काउंटर अटैक किया, जैक क्रॉली ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 7.75 की औसत से, और आमिर जमाल 3 ओवर में 12 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इंग्लैंड चूंकि बेसबॉल क्रिकेट खेलता है और टीम्स के रन रेट देखे जाए बेसबॉल एरा में, तो जनाब ऑस्ट्रेलिया का 1 जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक ऑस्ट्रेलिया का जो था वो रन रेट था 3.2, बांग्लादेश का 3.1, इंग्लैंड का 3.1 और इंडिया का भी 3.1, न्यूजीलैंड 3.2, पाकिस्तान 2.9, साउथ अफ्रीका 3, श्रीलंका 3.1 एंड वेस्ट इंडीज 2.7। लेकिन बेसबॉल क्रिकेट एरा जो है, जो 1 मई 2022 से लेकर अब तक, इसमें अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 3.5, बांग्लादेश 3.4, इंग्लैंड इज प्लेइंग रियल बेसबॉल क्रिकेट, 4.6 का इनका रन रेट है। उसके बाद इंडिया है विद 3.6, न्यूजीलैंड 3.4 एंड पाकिस्तान 3.3, देन साउथ अफ्रीका 3.1, श्रीलंका 3.5 एंड वेस्ट इंडीज 3। और ये डिफरेंस जो है ना,
ये इंग्लैंड क्या है जनाब। पाकिस्तान की इनिंग में पार्टनरशिप देखी जाए तो दूसरी विकेट पे शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने 253 रन बनाए। फिर चौथी विकेट पे 61 बिटवीन बाबर आजम एंड सऊद शकील। पांचवी विकेट पे 64 बिटवीन नसीम शाह एंड सऊद शकील। देन 57 आपको नजर आया होगा सातवीं विकेट पे बिटवीन सऊद शकील एंड सलमान अली आगा। और 85 बिटवीन सलमान अली आगा एंड शाहीन शाह अफरीदी फॉर द 9th विकेट। तो ये पाकिस्तान की वो पार्टनरशिप है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक बड़ा टोटल बोर्ड में लगाया। आज के दिन के सेशन में अगर रन रेट देखा जाए तो पहले सेशन में पाकिस्तान संभल के खेल रहा था। 26 ओवर में 69 रन बनाए, 2 विकेटें गिरी पाकिस्तान के। 2.85 पाकिस्तान का रन रेट था। दूसरे सेशन में जब सलमान अली आगा खेलने आए तो 26 ओवर में 118 रन बने, 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरी और 4.54 पाकिस्तान का रन रेट। लेकिन थर्ड सेशन जिसमें इंग्लैंड ने बैटिंग की आखिरी 20 ओवर में, आखिरी 28 में से 20 ओवर इंग्लैंड ने बैटिंग की, 120 रन बने जिसमें से 96 रन इंग्लैंड ने बनाए, 3 विकेटें गिरी और ये 4.29 इस आखिरी सेशन में रन रेट जो है आपको नजर आ रहा होगा। जैक क्रॉली जो इस वक्त क्रीज पे है, उनका पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त सा रिकॉर्ड है। 9 इनिंग्स में उन्होंने 604 रन बनाए, 75.5 इनकी एवरेज है और 2 सेंचुरीज एंड 2 हाफ सेंचुरीज। लेकिन ओवरऑल अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो आपको नजर आएगा कि इनकी एवरेज जो अगेंस्ट पाकिस्तान 75, लेकिन ओवरऑल इनकी 48 मैचेस में 32.87 की एवरेज है विद 16 हाफ सेंचुरीज एंड 4 सेंचुरी। तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं जब भी आते हैं ये पाकिस्तान। और लास्ट टाइम पाकिस्तान आए तब भी और अभी भी कुल मिला के 9 इनिंग्स में 604 रन बना लिए, 75 की एवरेज के साथ, जिसमें 2 सेंचुरियाँ और 2 निफ्ट सेंचुरियाँ। और अभी भी जो बैटिंग कर रहे हैं 64 रन 64 ही गेंदों पे, एग्जैक्टली 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये डिफरेंस है जनाब और इस वजह से जैक क्रॉली की विकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को पहले जैक क्रॉली की विकेट लेनी होगी ताकि पाकिस्तान मैच में वापस आ सके। ऑलराइट जनाब, ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.